उखाड़ फेंकना जरूरी है। आपका एक एक वोट कमल छाप पर पड़ना चाहिए। आपनारा मोने राखबेन जेई निर्बोचने मोदी किंगबा एई साथी लोरचे ना एई निर्वाचने लोरचे बांकुरा और विष्णुपुरेर मानुष आपनार एक एक वोट मोदी खाताए आसबे मानुषार जय होवे। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अपनी जीत का दावा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा और आरजेडी नेता राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। पटना साहिब की सीट पर एक अनूठी जंग छिड़ी है। एक स्टार हैं और दूसरे बीजेपी के स्टार प्रचारक, जो बीजेपी मोदी सरकार के अति महत्वपूर्ण मंत्री भी रहे, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता भी रहे, सरकार के भी प्रवक्ता रहे, रविशंकर प्रसाद जी। मैं उनके साथ इस वक्त पटना में उनके प्रचार कार्यक्रम में लगातार हिस्सा ले रहा हूँ और उनसे पूछते हैं क्या हाल है पटना का। एक अनूठी जंग है रवि सर। देखिए, मैं अमिताभ जी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। अभी आपने मुझे महत्वपूर्ण मंत्री बताया, लेकिन पटना में मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रहता हूँ, काम करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। पार्टी ने आदेश दिया है तो मैं लोकसभा का उम्मीदवार हूँ और आपसे सूत्र में इतना ही बोलूँगा, प्रामाणिक, प्रभावी और ऐतिहासिक विजय होगी बीजेपी एनडीए की पटना साहिब क्षेत्र से। यहाँ पर एक ऐसे आपके खिलाफ खड़े हैं जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी में पिछले बीजेपी ने उनको 24 साल तक 10 साल लोकसभा 12 साल राज्यसभा में रखा, लेकिन वो लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते रहे, अमित शाह के खिलाफ बोलते रहे, पार्टी के खिलाफ बोलते रहे। तो आपको लगता नहीं काफ़ी तल्ख माहौल है? एक आदमी जो इस पार्टी का कार्यकर्ता था दूसरी पार्टी जाके पाला बदल रहा है। देखिए, आप स्वयं देश के एक बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं। मैंने आज तक पटना के वर्तमान सांसद का नाम नहीं लिया है और आज भी नहीं लूँगा, और मैं पूरे अपने प्रचार में उनका नाम नहीं लेता। ये चुनाव है आशा बनाम अवसरवाद का। आपने सही कहा, वो हमारे साथ 22 साल थे, मतलब 22 साल में 12 साल राज्यसभा, 10 साल लोकसभा। एक बात की पीड़ा अवश्य है जो मैं कह सकता हूँ, पटना साहिब लोकसभा भाजपा समर्थित क्षेत्र है। 6 में से 5 विधायक हमारे भाजपा के हैं। 2009-2014 में हमारे कार्यकर्ताओं ने, मैंने स्वयं भी पूरी मेहनत करके उनको जिताया। अब उनका ये कहना कि ये मेरी जीत है, मैंने अडवाणी जी और मोदी जी और राजनाथ जी और सुषमा स्वराज किसी को नहीं बुलाया, तो ये मेरे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई, जिससे मुझे बहुत पीड़ा हुई है। चलिए, अब जहां वो गए हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। जिस पार्टी में गए उससे खूब सवाल पूछूंगा, पूछ रहा हूं। रवि सर, पहला मतलब पटना के बारे में ज़्यादा एक आध सवाल और पूछूंगा। एक पहली ऐसी सीट मैं देख रहा हूँ जहाँ दोनों उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ तर्क भाषा प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कोशिश किया है मैंने अपनी तरफ से, अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, कि मैं अपने चुनाव को मुद्दों पर केंद्रित करूंगा। और फिर कहता हूं, जिस पार्टी में वो गए हैं उस पार्टी से खूब सवाल पूछूंगा, देश की सुरक्षा, देश के विकास। और आपने सही कहा, जिस तरह की बेशर्मी भरे आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी ऐसे ईमानदार अंतर्राष्ट्रीय नेता को, जिसने भारत का मान बढ़ाया, तो जनता उसका जवाब देगी, 19 को खूब देगी जवाब। अब तो दुर्योधन और दुशासन जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए और बीजेपी के नेताओं के लिए। अब ये मैं क्या बताऊं, ये आप उनसे पूछिए। वो हमारे प्रधानमंत्री को महीनों से चोर कहें, सुप्रीम कोर्ट के शोकॉज के बावजूद कोई तथ्य नहीं है, झूठे आरोप लगाते रहे। और एक बार अगर बोफोर्स की कहानी खोल दी गई, कोतरोकी मामा से सबकी, तो इतने परेशान हो गए। तो एक बात जान लें, हमारे प्रधानमंत्री की जितनी आलोचना होती है, उनका व्यक्तित्व, उनकी आभा मंडल उतना ही निखरता है और जनता का विश्वास उतना ही बढ़ता है। अगर इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो राहुल गांधी को एक नसीहत देना चाहता हूँ। जिस पद पर वो बैठे हैं वो अपनी काबिलियत से नहीं, अपने परिवार की विरासत के कारण बैठे हैं। तो राहुल गांधी उस पद पर कभी नेहरू जी, आपकी दादी इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस,
राजेंद्र प्रसाद, ऐसे महान लोग भी बैठे हैं। कभी उनकी विरासत का ध्यान रखिए, और जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं बताइए कितना मुनासिब है। रवि सर, एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली है, वो इस तलखी में ऐसा नहीं लगता है कि जो आप लोग विकास के मुद्दे, आप लोग जो अंडर करंट कहा जाता था, जो जोला योजना थी, वो सब विकास की बातें गौण होती जा रही हैं, हाशिए पे चली जा रही हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने पटना साहिब में 31 गांव को डिजिटल विलेज बनाया है। जाइए लावलपुर, जाइए लखनपुरा, जाइए करनौती। मेरी बेटियां कंप्यूटर सीखकर आज बीपीओ चला रही हैं। पटना में 8 बीपीओ शुरू हो गया है, टीसीएस आने वाला है। तो ये मैं काम करता हूँ। उज्ज्वला योजना सब कुछ है, लेकिन हाँ, अगर आप देश के शहीदों की शहादत का सबूत मांगेंगे अमिताभ बाबू, तो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये बड़ा विषय बनेंगे, और हम चाहते हैं चर्चा हो उस पर। अब देख रहे हैं राहुल गांधी कैसे भाग रहे हैं। अब कहते हैं हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक किया है। अरे भैया, कब किया आपने? प्रमाण तो दीजिए। तो धन्य हो वीके सिंह का, जिस समय वो आर्मी चीफ थे, उनके भी कहा गया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये कैसा है स्ट्राइक? न किसी ने सुना, न किसी ने, पाकिस्तान ने सुना। अमिताभ बाबू, आपने भी नहीं सुना, आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं। तो ये क्या बंद कमरे में सर्जिकल स्ट्राइक हुई? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और बाकी महागठबंधन देश की सुरक्षा के साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन जिस पटना में भी जिस तरह से तेजस्वी यादव और रबड़ी देवी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगता है जायज़ है? डायनासोर कह रहे हैं नीतीश कुमार को, रबड़ी देवी कुछ और कह रही हैं। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, चुनाव में व्यंग, फन, कार्टून, आलोचना चलती है, चलनी चाहिए, लेकिन उसका एक स्तर तो होना चाहिए। अब राबड़ी जी शब्द का प्रयोग करें तेजस्वी यादव, मैं एक ही सूत्र में कहूँगा, ये सबों की हताशा है। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, ये शायद मैं किसी टीवी चैनल को पहली बार कह रहा हूँ। आपने बताया मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, सरकार का प्रवक्ता हूँ। अब पटना साहब की जनता की आवाज़ में बनूंगा, और अमिताभ बाबू, पटना साहब की आवाज़ अब खामोश नहीं रहेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। आपके पटना के वर्तमान सांसद ने पिछले 5 साल में न एक सवाल पूछे, न एक बहस में भाग लिया। ये क्या है भाई? तो ये विषय है। तो मैं पटना साहब की जनता की आवाज़ संसद में बनूंगा, प्रधानमंत्री के सामने बनूंगा, बिहार सरकार के सामने बनूंगा, ताकि हमारे पटना का विकास हो। कभी प्रधानमंत्री ने आने की इच्छा जताई? क्योंकि जो शख्सियत यहाँ पर सांसद रही, वो वही शख्सियत अब अपनी ही पार्टी को अगर उल्टा सीधा बोले, तो क्या ये आपके पार्टी के उच्च नेताओं को इसका दर्द है? उनका टिकट नहीं मिला, एक दर्द तो है, हमारे कार्यकर्ताओं को दर्द है, पीड़ा भी है। लेकिन चलिए, मैंने कहा ना, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री बहुत बड़े हैं, वो देश की बात करते हैं, और जिस तरह स्थिति है, पटना साहब का एक एक घर, पटना साहब का एक एक मतदाता नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। ये मैं देख रहा हूँ। रवि सर, इसमें एक और सवाल उठता है कि अब आंकड़ों न्याय की बात करते हैं राहुल गांधी की, हम न्याय स्कीम लेकर आएंगे, तमाम योजना 72,000 रुपये घर पहुंचाएंगे। तो ऐसी चीज़ें क्या जनमानस के अंदर बैठती हैं क्या? आपको लगता है कि जनमानस को लुभाने के लिए? अमिताभ जी, मेरा जवाब बहुत सिंपल है। मैं उनके परदाना की बात नहीं कर रहा। राहुल गांधी की दादी जी रहीं 17 साल प्रधानमंत्री, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी रहे 5 साल, और मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल में राहुल गांधी बहुत प्रभावित है। तो 32 साल में आपको नहीं समझ में आया कि देश में न्याय नहीं हो रहा है? ये किससे आप मूर्ख बना रहे हैं भाई? गरीबी हटाओ की बात इंदिरा गांधी जी ने की थी, गरीबी हट गई क्या? राहुल गांधी, कृपया करके गरीबों के साथ कुल मजाक करना बंद करें। अगर मोदी जी ने कहा उज्ज्वला, तो 7-8 करोड़ गैस मिली है। अगर कहा 18,000 गांव में बिजली, तो आज सभी गांव में बिजली आ गई। अगर कहा हम देंगे 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत में, तो आज मिल रहा है। आज डिजिटल इंडिया मैंने बताया, आज देश में 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है, लगभग 2.25 लाख ग्राम पंचायतों में है, वहाँ डिजिटल सेवाएं हो रही हैं। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है, IT में आगे बढ़ रहा है। तो ये काम हम करके दिखाते हैं। अब दिन में सपने देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है अमिताभ बाबू, ये तो आप जानते ही हैं। उधर दिल्ली में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने गांधी परिवार पर जंगी जहाज का निजी इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नामदार परिवार ने INS विराट का अपनी टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था और उसका अपमान किया था। मोदी के मुताबिक यह बात तब की है जब राजीव गांधी भारत के पीएम थे और 10 दिन की छुट्टियां मनाने लक्षद्वीप के द्वीप बनग्राम गए थे।
आपने कभी सुना है कि कोई अपने परिवार के साथ युद्धपोत से छुट्टियां मनाने जाए? आप इस सवाल पर हैरान मत होइए। ये हुआ है और हमारे ही देश में हुआ है। कांग्रेस के सबसे बड़े इस नामदार परिवार ने देश की आन बान शान आईएनएस विराट, जो हमारा समुद्री युद्ध जहाज है, आईएनएस विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था, उसका अपमान किया था। ये बात तब की है जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने निकले थे। भाई और बहनों, आईएनएस विराट उस समय समुद्री सीमाओं की रखवाली के लिए तैनात था, लेकिन उसे छुट्टियां मनाने जा रहे गांधी परिवार को लेने के लिए भेज दिया गया। उसके बाद उनके पूरे कुनबे को लेकर आईएनएस विराट एक खास द्वीप पर रुका, 10 दिन तक रुका रहा। भाई और बहनों, राजीव गांधी के साथ छुट्टी मनाने वालों में उनकी ससुराल वाले भी शामिल थे। सवाल ये कि क्या विदेशियों को भारत के वॉरशिप पर ले जाकर तब देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया था कि नहीं किया गया था? ये खिलवाड़ है कि नहीं है? या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजीव गांधी थे और उनके ससुराल वाले थे, इटली से आए थे, उन्हें सारी छूट मिल गई थी? भाई और बहनों, नामदार परिवार की इस छुट्टी का किस्सा इतने पर ही खत्म नहीं होता। गांधी परिवार जिस द्वीप पर गया था, वहां आवा भगत के लिए कोई नहीं था, इसलिए सारी सुविधाएं जुटाने का काम भी सरकार और नौसेना के जवानों ने किया था। एक विशेष हेलीकॉप्टर, वो भी सेना का, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। पूरा प्रशासन इन लोगों के मनोरंजन का इंतजाम देखता रहा। भाई और बहनों, जब एक परिवार ही सर्वोच्च हो जाता है, तब देश की सुरक्षा दांव पर लग ही जाती है। जब एक परिवार ही सर्वोच्च हो जाता है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा की चिंता भी कहीं नजर नहीं आती है। वहीं कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बयानबाजी पर पलटवार किया। अहमद पटेल ने ट्विटर पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आधारहीन आरोपों के साथ गालियां दी जा रही हैं, जबकि वो खुद जवाब देने के लिए इस दुनिया में नहीं है। अहमद पटेल ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सुरक्षा से समझौते के लिए बीजेपी के समर्थन वाली वीपी सिंह सरकार जिम्मेदार थी। अहमद पटेल ने बाकायदा ट्वीट किया और लिखा कि एक शहीद प्रधानमंत्री को गाली देना कायरता की निशानी है, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है?
बीजेपी के समर्थन वाली वीपी सिंह सरकार के खतरे की खुफिया जानकारी होने के बावजूद राजीव को अतिरिक्त सुरक्षा देने से इनकार कर दिया गया था और उन्हें केवल एक सुरक्षा अधिकारी दिया गया था। कुछ लोगों की नफरत की वजह से राजीव जी ने अपना जीवन खो दिया और आज वो आधारहीन आरोपों और गालियों का जवाब देने के लिए हमारे बीच नहीं है। राजीव गांधी के आईएनएस विराट से छुट्टियां मनाने के आरोप के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। जेटली ने इस मुद्दे को कामगार और नामदार से जोड़ दिया। अरुण जेटली ने ट्विटर पर लिखा कि कामदार ने भारतीय नौसेना का इस्तेमाल आतंकवाद पर हमला करने के लिए किया, नामदार ने इसका इस्तेमाल परिवार और ससुराल वालों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए किया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पीएम मोदी, अमित शाह और केजरीवाल पर एक साथ हमला बोला। उन्होंने तंज किया कि दोनों का डीएनए एक ही तरह का है। असल में मोदी जी, अमित शाह जी और अरविंद केजरीवाल, ये सब मौसेरे, इनका डीएनए एक ही तरीके का है। इनका अपनी जवान पर कोई नियंत्रण नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर पीएम मोदी के हमले का समाजवादी पार्टी ने भी विरोध किया। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चुनावी मंच से लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री जी पहले ये तय कर लें कि मंच पे एज ए भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के रूप में बात करते हैं या प्रधानमंत्री जी के रूप में बात करते हैं। यही नहीं पता चलता कि कब वो गैर राजनीतिक हो जाते हैं, कब राजनीतिक हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन तो उन्होंने फैला रखा है। पहले वो बताएं तो सही कि किस रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में या प्रधानमंत्री जी के रूप में। अगर प्रधानमंत्री जी के रूप में सेवा कर रहे हैं तो आप जनता के जो वादे किए थे उस पर बताइए, आप जनता के मुद्दों पर बात कीजिए। जो जनता ने आपको चुना था उस जनता के बारे में बताइए। जब आपको लगने लगा कि आप इलेक्शन हारने लगे, 5 चरण चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब उनकी नैया पार नहीं होगी, तो वो इमोशनल कार्ड खेलने लगे।